So hello, hi friends. So again, Dr. Krishna Kumar is here, and today I will discuss about a very famous book, which is written by Aisha Bell Wilkerson, an American journalist and renowned researcher, and her book name is "The Caste Lies That Divide Us." And I did review this book. So this is a very unique big book, and before this book, I have written various kind of books on the issue of caste, like that M.N. Srinivasan, caste, Surendra Jodka, contemporary caste, Suraj Hegde, caste matters, and Sudha Pai also, like that, Dalit assertion, and these all books talking about the caste issues, but their territory approximately in India. But Aisha Bell Wilkerson book is a very unique book because विल्कर्सन जो है कास्ट को भारत और से बाहर और अमेरिका से बाहर पूरे विश्व में उसको देखते हैं कि जो जाति है वो किस तरह से जो लोगों को प्रभावित करती है। इस कास्ट में अगर बात की जाए तो एक बुक और है जो मैंने पढ़ी थी, जो अश्विनी देशपांडे की है, द ग्रामर ऑफ कास्ट। और ये जो बुक है, इस बुक की जो शुरुआत है विल्कर्सन, वो एक बड़े ही पेनफुल एक्सपीरियंस से करते हैं, जो कि एक जर्मन आर्यंस है, उसका नाम है लैंड मैसर। और वो कहता है कि बीइंग ए आर्यन मुझे बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हिटलर ने जो यहूदी हैं उनके अगेंस्ट अपना एक मूवमेंट चलाया, पॉलिसीज बनाई, तो उसमें ये भी था कि जो किसी आदमी ने या किसी वुमन ने किसी यहूदी से जो मैरिज की है, वो मैरिज भी अनलीगल डिक्लेयर हो गई थी। तो ये जो लैंड मैसर है, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि अभी कह रहा है कि मेरी जो वाइफ है वो यहूदी है और उसके साथ जो मेरी मैरिज है वो अनलीगल हो चुकी है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो यहूदी हैं, अब वो मेरे फ्रेंड नहीं रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि जो ज्यूज़ हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड रिलीजियस आइडेंटिटी उनको ह्यूमिलेटेड किया जा रहा है। लेटर ऑन जो विल्कर्सन है, ये अपनी बुक में कुछ इंसिडेंट बताती है कि कैसे जो है अमेरिका में भी स्टैचू तो है लिबर्टी का, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो रेस है, रेस से भी ज़्यादा वो कहती है कि मुझे लगता है कि रेस से ज़्यादा जो सफिशेंट वर्ड है यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो वर्ड कास्ट है। क्योंकि वो ये एक एग्जांपल देती है कि जो रेस है वो तो क्या है, वो हमारी स्किन में है, लेकिन जो कास्ट है वो हमारी बोन्स में है। तो इसी तरह जो रेसिज्म है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वाइट्स का, अग्रेशंस लगा लो या उनको इन्फीरियर मान लेना, ये उनकी बोन्स में है, ना कि उनकी स्किन में है। और वो एग्जांपल देती है कि कैसे एक जो वाइट मैन होता है वो एक इंडियन जो इंजीनियर है उसको उस पर चाकू से अटैक कर देता है, और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इंजीनियर एक माइग्रेटेड है, जो शो करता है कि कैसे जो वाइट्स है उस वाइट्स मैन की साइकोलॉजी, कि वो कैसे जो है इमिग्रेंट्स जो पर्सन्स हैं उनके अगेंस्ट हैं। उनको लगता है कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ये हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको छीन रहे हैं। वहीं पर वो एक दूसरा एग्जांपल पुट करती है अपनी इस बुक में कि एक जो वाइट आदमी है वो क्या करता है, एक दो जो टीनेजर लड़कियां हैं एक ट्रेन में उन पर अटैक करता है, और वो ट्रैक उन पर अटैक इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना होता है। तो यह भी शो करता है कि जो वाइट मैन है कि वो कैसे एक अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर और एज वेल एज अपनी वाइट जो स्पिरिट है उसको लेकर कॉन्शियस है, और जो चाहता है कि यहाँ पर
जो दूसरे लोग हैं वो नहीं आए, वो चिल्लाता भी है कि ये जो जगह है ये अमेरिकन्स के लिए है। इसी में वो एक आगे और एग्जांपल देती है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हैं उनका भी जो ग्राउंड्स है वो रेस बेस है कहीं ना कहीं, और जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो वो कंजर्वेटिव और लिबरल है, और उसमें जो रेस है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये कहती है कि वैसे तो 2008 में जो अमेरिका में ब्लैक्स हैं वो माइनॉरिटी में है, लेकिन इसकी माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी वो एक अमेरिकन अफ्रीकन बराक ओबामा को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर पाए, तो ये उनकी विक्ट्री है। और बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ पे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, उन्होंने क्लेम किया कि जो रेसिज्म है वो अमेरिका में अब पास्ट की बात है, लेकिन ये आगे कुछ और एग्जांपल देती है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो देखती है कि उसमें जो वोटिंग हुई है बराक ओबामा जी के इलेक्शन के टाइम पे, तो 2008 में उनको जो नंबर्स हैं वो मिले हैं, परसेंटेज परसेंटेज मिला था उनको 43%, जो वाइट अमेरिकन हैं उन्होंने उसको वोट किया। और 2012 में और कम हो गए, 39% वाइट्स जो अमेरिकन हैं उन्होंने उनको वोट दिया। और चलो ये हम ये बात मान सकते हैं कि वहाँ पर एक लोगों का एक लिबरल व्यू तो आया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बराक ओबामा जी हैं उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी एजुकेशंस को, उनकी ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दी, ना कि उनकी रेस को और ना कलर को। लेकिन बाद में बराक ओबामा जी को भी कई अलग तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जो इस बुक में उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक ब्लैक होने की जो कीमत है वो चुकानी पड़ती है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे चला जाए। जैसे इंडिया में भी हमारे यहाँ पर एक दलित जो है वो प्रेसिडेंट तो बन सकता है, लेकिन वो दलित जो है एक मंदिर में नहीं जा सकता। इसके अलावा वो एक और बात करती है कि अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं उनके अगेंस्ट इतना बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। वो एग्ज़ाम्पल देती है 1740s में कि वहाँ पर जो ब्लैक्स थे उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 14 आवर से 15 आवर कर दिए गए, जबकि वहीं पर जो प्रिजनर्स थे उनके जो वर्किंग आवर्स हैं पर डे वो 10 आवर्स हैं। तो वो कह रही है कि देखिए जो ब्लैक्स हैं वो किस तरह से एक गहरा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बर्थ, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो इसी तरह की जो इंडिया में भी एट्रोसिटीज़ हैं, और विल्कर्सन की जो बुक है ये बेसिकली इंडिया, अमेरिका और जर्मनी, इन 3 देशों में जो दलितों के साथ, जो यहूदियों के साथ और जो ब्लैक्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, कैसे उनको पॉलिसी से अलग किया जा रहा है और कैसे वो लड़ रहे हैं, उन सब बातों को लेकर बयान करती है। एक बड़ी अच्छी बुक है, और मैं तो चाहूँगा जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, यूट्यूब चैनल को जो देखने वाले लोग हैं, वो आयशा बेल की जो बुक है उसको पढ़े। और मैंने भी इसके बारे में जो बताया है वो आपको ये चीज़ उसमें मिलेंगी, लेकिन बुक में आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा डीपली मिलेगा। और मेरा मानना है कि ये बुक आपको बताएगी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमेशा से रहा है, और उसका जो ग्राउंड है वो अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ पे दलितों का पानी को लेकर, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर उनको मर्डर कर दिया जाता है, वायलेंस हो जाता है, तो इस तरह के इंसिडेंट जो है अमेरिका में भी हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, और इस तरह के इंसिडेंट जो हैं जर्मनी में भी हुए हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। और मैं ये चाहूँगा कि मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर मैं अच्छी अच्छी बुक्स का रिव्यू कर रहा हूँ जो आपको गाइड करेंगे, और जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं खासकर मैं चाहता हूँ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि इसमें मैं चाहूँगा कि फिर हम नेक्स्ट बुक आएगी जो मैं इसका रिव्यू करूँगा, तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो एक बुक है उसके अंदर आपसे रिलेटेड मटेरियल है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।